अगर आप इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और दिल के किसी कोने में ये लग रहा है कि सिलेक्शन दूर है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ये आखिरी 15 दिनों की, जिसमें ना तो मैं कोई लंबी थ्योरी की बात करूंगा, ना हवा की बात करूंगा, ना मोटिवेशन की बात करूंगा, सिर्फ एक क्लियर स्ट्रेटजी और डेली एक्शन प्लान की इन 15 दिनों में हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात, सच कड़वा होता है लेकिन सिलेक्शन उन्हीं की होगी जिन्होंने 1 साल से मेहनत की है और अब सही टाइम पर वो चीज़ों को रिवाइज कैसे कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए, आपने कितनी भी मेहनत क्यों नहीं की है, ये मेहनत केवल और केवल तब दिखेगी जब फाइनल पीडीएफ में आपका नाम आएगा। उस फाइनल पीडीएफ में नाम लाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहली चीज, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और मैं कामना करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर बहुत 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 अच्छे हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आप इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और दिल के किसी कोने में ये लग रहा है कि सिलेक्शन दूर है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये एक गेम चेंजर वीडियो हो सकती है। यदि आप इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और हर चीज़ को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ये आखिरी 15 दिनों की, जिसमें ना तो मैं कोई लंबी थ्योरी की बात करूँगा, ना हवा की बात करूंगा, ना मोटिवेशन की बात करूंगा, सिर्फ एक क्लियर स्ट्रेटजी और डेली एक्शन प्लान की इन 15 दिनों में हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात, सच कड़वा होता है लेकिन सिलेक्शन उन्हीं की होगी जिन्होंने 1 साल से मेहनत की है और अब सही टाइम पर वो चीज़ों को रिवाइज कैसे कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। अगर उन्हें इसके बारे में नहीं पता और वो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। और यहाँ पर बात की जाए, आपने कितनी भी मेहनत क्यों नहीं की है, ये मेहनत केवल और केवल तब दिखेगी जब फाइनल पीडीएफ में आपका नाम आएगा। उस फाइनल पीडीएफ में नाम लाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो इस समय चल रहा है उसकी बात की जाए कि पढ़ना क्या है। तो अभी आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, तो एक मिथ था, अरे एडीक्यूटी ने ये कर दिया, अरे नया पैटर्न आ गया, रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, क्या करेंगे। तो बच्चे वो भी पढ़ते रहे जिनका एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम्स का एनालिसिस किया जाए तो उसमें जो ऑब्जर्व किया गया मेरे दोस्त, कुछ भी नया पैटर्न नहीं था। वो सारे के सारे जो ढकोसले हैं, अफवाहें हैं कि भैया नया पैटर्न पढ़ लो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, रॉन्ग थी। अब जैसे आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम को केवल 20 दिन रह गए हैं। ये 15 दिनों की स्ट्रेटजी के बाद आपको जो है एग्जैक्टली वो आखिर के 5 दिन क्या करना है, आराम से जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना है। उस समय किसी क्लास की ओर नहीं भागना। तो इसलिए मैं आज ये पहली वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, रियलिटी है, वो क्या है, दिल्ली पुलिस के आंसर की ने ये प्रूव कर दिया है कि कुछ भी बदला नहीं है। तो आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब लगभग आपका पैटर्न वही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और आज केवल मैं रीजनिंग की बात नहीं करूंगा, मैं मैथ्स की बात भी करूंगा, मैं हिंदी की बात भी करूंगा और मैं जीएस की बात करूंगा। और मैंने बोला कि सिर्फ एक स्ट्रेटजी, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी फालतू की इसमें जो है बातचीत नहीं होगी। अब बात की जाए सबसे पहले रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो केवल और केवल ये आपके 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब 32 नंबर दिलवा सकते हैं। अगर पुराने 2-3 सालों के एसएससी जीडी के हम एग्जाम पैटर्न को फॉलो करें तो उसमें एनालॉगी, समानता, सादृश्यता से आपके जो हैं 3 से 4 क्वेश्चन जनरली मिले हैं। सेम चीज क्लासिफिकेशन में हुई, किसी एग्जाम में 3, किसी में 4। फिर नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, इससे 3 से 4 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन। और अगर इनकी आप एवरेज निकालते हैं तो ये आपके 15 से 16 जो क्वेश्चन है वो केवल इन्हीं चैप्टर से बन जाते हैं। उसके बाद कुछ गिने चुने चैप्टर ऐसे हैं जिनकी मैं बात करूं, जैसे कि साइलोजिज्म, न्याय निगमन जिसे कह देते हैं, फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके भी आपको 2-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इन चैप्टर पे फोकस ज़्यादा करना है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर एनालॉगी का एक क्वेश्चन कम होगा तो दूसरी तरफ नॉन वर्बल के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जैसे कि मिरर इमेज, जो मैं कहूँगा कि इस समय भी अगर आप सीखना शुरू करोगे तो 5 मिनट का कंसेप्ट है और सारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे।
एक सर टाइम कम है, जल्दी कैसे करना है मेरी दोस्त, याद रखना 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल के साथ या उन एग्जाम्स के साथ कंपैरिजन मत करो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। यदि आप, मैं रीजनिंग की बात करूं, सारे क्वेश्चन 1 मिनट वाले नहीं हैं और सारे क्वेश्चन 5 सेकंड वाले भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन को 15 मिनट भी दे देते हैं तो आप डेफिनेटली रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर करने वाले हैं। और मेरा वादा रहा, ये जो 15 दिन की स्ट्रेटजी है इसमें मैं इन सारे चैप्टर्स को फोकस करते हुए हर वो टॉपिक पे को फोकस करूंगा और ज़्यादा लंबी वीडियो ना होकर कम क्वेश्चंस की एक बढ़िया कंटेंट वाली वीडियो कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। अब देखिए, आपको जो करना है, डेली अपने लिए एक टास्क बनाएं कि भैया मुझे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 करने हैं एनालॉजी के, 10 करने हैं क्लासिफिकेशन के, 10 करने हैं सीरीज के और 10 करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ये करने कहाँ से हैं? तो इस समय आप भी जानते हैं कि दुनिया भर की एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर सेक्शनल टेस्ट होते हैं। जब आप वहाँ पर सेक्शनल टेस्ट देंगे तो एक टाइम का प्रेशर रहेगा। मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप 10 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करो, तो उससे ये नहीं पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता। तो वो टाइम बाउंडेशन वाले आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए टॉपिक वाइज। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अभी के लिए। उसके बाद इसी तरह से बेटा मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की बात की जाए तो केवल ये 5 चैप्टर्स हैं जहां से आपके लगभग, अगर मैं बात करूं तो 12 से 14 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से मिल जाते हैं। वो कौन से 5 चैप्टर हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए? वो है नंबर सिस्टम, वो है सिंप्लीफिकेशन, वो है एवरेज, वो है मेंसुरेशन और वो है एलसीएम एचसीएफ। जब ये वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने बोला था डायरेक्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। इस टाइम जो है सिलेक्शन उसी का होगा जो रिवाइज करेगा और सही ढंग से दी गई चीज़ों को रिवाइज करेगा। यहाँ सिलेक्शन याद रखना ज़्यादा अटेम्प्ट से नहीं होता, अटेम्प्ट से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट अटेम्प्ट कि आप कैसे जा रहे हो अपने क्वेश्चंस की ओर। एक बार याद रखना, एक गलत क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि इस समय जो 160 में कट ऑफ जनरली देखी जाए पिछले साल से कम रही है। उसका रीज़न था बच्चों ने काफ़ी ऊल जलूल चीज़ें पढ़ी जिनका कोई उनसे लेना देना नहीं था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अब बच्चा जान गया है कि नया डाटा नहीं आ रहा, तो इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनसे आपको फायदा मिल सकता है, वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और स्पीड। यहां से भी आपके काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये मेनली आपके 5 चैप्टर ये थे और 2-3 चैप्टर मैंने यहां से बना दिए हैं। इसी तरह से बेटा आगे बढ़ते हुए अब अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में जनरली अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपके ये 20 क्वेश्चन जो सॉल्व होने चाहिए वो 8 से 10 मिनट में हो जाने चाहिए। और इस समय अगर आपने कहीं ना कहीं हिंदी को अभी भी वीक रखा हुआ है तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना चाहिए वो इन चैप्टर्स पे करना चाहिए कि ये कॉम्प्रीहेंशन, गद्यांश आपके जो है 5 क्वेश्चन कन्फर्म है, आने ही आने हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है। विलोम और पर्यायवाची, एंटोनिम एंड सिनोनिम 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं और मुहावरों से 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने, मतलब मैक्सिमम आप यहीं से कवर कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट पोर्शन आता है आपका जीके और जीएस का, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इस समय 0 से शुरू करने का टाइम नहीं है। आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। इस टाइम पे आपका जो होना चाहिए गोल, देखिए मैं कहूँगा रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक विद्यार्थी को हम कह देते हैं कि भैया आपके 20 के 20 क्वेश्चन मतलब 40 अंक कंफर्म होने चाहिए। लेकिन जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है, यहाँ पर मैंने 17-18 क्वेश्चन नहीं बोले, मैंने बोला है आप अपना गोल रखिए कि आपके ना 9 से 10 क्वेश्चन। देखिए तुक्के मारने से सिलेक्शन कभी नहीं होती और एक बात याद रखना, सरकारी नौकरी विद तुक्का नहीं मिल सकती। हाँ, 1/8 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, आप तुक्कों के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि आपको इतना टारगेट जरूर लेके चलना चाहिए कि सर जीके जीएस के 20 में से मिनिमम अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। उन 10 क्वेश्चंस के लिए आपको जो मेनली फोकस करना है, याद रखना इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है, हाईएस्ट वेटेज जो है वो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स की है, तो इनकी और थोड़ा सा ध्यान और दें।
और बाकी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो आपका पॉलिटी है, चाहे आपका वो ज्योग्राफी है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स है, उसके लिए हम बोलेंगे कि आप अभी क्या करें, फोकस करें उन टॉपिक्स पर जो टीचर ने आपको पढ़ाया है। टीचर ने जो प्रीवियस 500 क्वेश्चंस में से छांट के आपको पढ़ाया है, उन चीज़ों पे फोकस करें कि हाँ, इस टाइम पे अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकूं, कि हाँ वो बेस्ट 500 क्वेश्चन कौन से हैं कि ये कर लेने चाहिए, हिस्ट्री के ये वाले बेस्ट हैं, इनमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है वो जीरो से शुरू मत करना। जो टीचर ने आपको फिल्टर करके क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कृपया करके आप उन पर फोकस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसी तरह से बेटा आगे बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये सारी चीज़ें करने के बाद देखिए, रीजनिंग के लिए डेली आपको हर टॉपिक की, जैसे नंबर ट्रिपलेट से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसके कंसेप्ट के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन पर्टिकुलरली जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो बताए जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से डर लगता है, उसकी कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में एक वीडियो आएगी। ब्लड रिलेशन से ये 3 टाइप के हैं, सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करता है, उस पर वीडियो आएगी कि ये वाली जनरली गलती करते हैं, आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। इसके बाद की जाए बेटा बात मॉक टेस्ट की। देखिए, सिलेक्शन तभी होगी जब आपको ये पता है कि आपके तर्कश में जो तीर हैं वो किस लड़ाई में कैसे यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, आपको एक मॉक टेस्ट देना है। एक बात याद रखिएगा बेटा, मॉक टेस्ट 60 मिनट का हो सकता है, लेकिन उसे एनालाइज करने के लिए जो टाइम लगता है वो जनरली 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, अगर आपने गलतियां नहीं की हैं। अगर याद रखना कि मॉक टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको क्या करता है, सिलेक्शन दिलवाता है। इसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना होता है। सबसे पहली चीज कि गलती क्यों हुई, सिली मिस्टेक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, या मेरा कंसेप्ट वीक है, या फिर हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट देखना है कि इस क्वेश्चन में मैं टाइम मैनेज कैसे करूंगा। और अब सबसे जरूरी चीज कि मैं ऐसा क्या करूं कि दोबारा ये वाली गलती ना हो। तो रीजनिंग की तो देखिए मैं गारंटी देता हूं, आज ही एक मॉक टेस्ट लगाएं 20 क्वेश्चन का, उसमें से नोटिस करें अपनी गलतियों को, टाइम मैनेजमेंट को, और मैं ये गारंटी देता हूं कि दोबारा ये गलती मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगले जो 15 दिन की स्ट्रेटजी आ रही है रीजनिंग के लिए हर टॉपिक पर, वो आपको गजब के स्कोर दिलवा कर जाएगा, ये वादा रहा। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ बात की जाए कि यहाँ इस समय अगर आप 2 मॉक टेस्ट ना लगा पाए वो एंड वाले दिनों में, तो मिनिमम 1 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, मिनिमम 1 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। और इस 1 मॉक टेस्ट को क्या करें मेरे दोस्त, एनालाइज ज़रूर करें। देखिए, अपनी गलतियों से आप खुद सीखेंगे, आपने ज़िंदगी में क्या गलतियां की हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस मॉक टेस्ट में जो गलती हुई है वो क्यों हुई है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये 1 साल की बात है, पूरी मेहनत जो आपने की है। मैंने एक बात बोली कि ये सिलेक्शन आपकी तब कहलाएगी जब उस पीडीएफ में आपका नाम आएगा, आपकी मेहनत की गाथा तब गाई जाएगी जब उस पीडीएफ में नाम आएगा। नहीं तो सब लोग बोलेंगे इसने भी बाकियों की तरह क्या किया, टाइम वेस्ट किया, और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ हो। अब देखिए, एनालाइज करना है और अच्छे से विश्लेषण करना है, 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। और उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय पूरे टॉपिक रिवाइज नहीं करने। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एनालिसिस का मतलब क्या है। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, वो गलत हो गया, तो आप पूरा टॉपिक नहीं पढ़ें, आप केवल और केवल इतना पोर्शन ही पढ़ें, क्योंकि अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढूं। इससे मेरा जो है टाइम वेस्ट होगा। इसके कारण मैं क्या है अपना टाइम बचा सकता हूं और अपना क्वेश्चन सिलेक्शन जल्दी से ले सकता हूं। इसके बाद बेटा, अब मैं बात कर रहा था कि रीजनिंग में आपका जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर ये थे, और इनके ऊपर 1 बाय 1 एक वीडियो आती जाएगी। लाइक सबसे पहले जो मैं वीडियो आपको देने वाला हूं वो देने वाला हूं एनालॉगी के नंबर ट्रिपलेट पे, जो सबसे बड़ा इशू है। फिर नंबर सीरीज पे, जिससे आपको डर लगता है सबसे पहले वो पढ़ाया जाएगा। तो कैसी लगी ये स्ट्रेटजी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर, और आज से ही इस पे अब काम शुरू हो जाएगा। आप एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिए,
और इस पूरी स्ट्रेटजी के खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 40 में से 40 अंक आपके बड़ी आसानी से आ गए। जय हिंद, जय भारत। और जल्दी से बेल आइकन जरूर दबा लें कि आपको अगली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।